एक समय की बात है, पूर्व काल में एक राजा थे। राजा को एक पुत्र और एक पुत्री थी। राजा अपने पुत्र का विवाह कर चुके थे और पुत्री का विवाह करना था। राजा के द्वार पर एक ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए आते थे। जब राजा की रानी और उनकी बहू भिक्षा लेकर देने के लिए जाती थी तो ब्राह्मण उन लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद देते थे। अन्न, धन, दूध, पुत्र, लक्ष्मी और सुहाग बढ़ने का आशीर्वाद देते थे। और जब उनकी पुत्री भिक्षा लेकर जाती थी तो ब्राह्मण देव बोलते थे कि जाओ, तुम्हारा धर्म बढ़े। इस आशीर्वाद को राजा की पुत्री सुन सुनकर तंग आ गई थी। पुत्री ने एक दिन अपने माँ से कहा, माँ, जब ब्राह्मण देव अपने द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और भाभी भिक्षा देने के लिए जाती हैं तो उनको बहुत सारा आशीर्वाद, अन्न, धन, दूध, पुत्र, लक्ष्मी और सुहाग बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं, और जब मैं भिक्षा लेकर जाती हूँ तो मुझे कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा धर्म बढ़े। यह सुनकर पुत्री की माँ बहुत चिंतित हुई। जब ब्राह्मण अगले दिन आए तो पुत्री भिक्षा लेकर देने के लिए गई तो फिर ब्राह्मण देव ने कहा कि जाओ, तुम्हारा धर्म बढ़े। तब रानी ने ब्राह्मण देव को रोक लिया और पूछने लगी कि हे ब्राह्मण देव, बहू भी मेरी है और बेटी भी मेरी है। आप बहू को आशीर्वाद देते हैं और पुत्री को कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा धर्म बढ़े, क्या बात है? ब्राह्मण बोले, कोई बात नहीं, वैसे ही बच्ची है, कुछ भी कह देता हूँ। रानी बोली, नहीं ब्राह्मण देव, आज आपको मुझे बतलाना पड़ेगा। रानी ने हट कर लिया ब्राह्मण से जानने के लिए। ब्राह्मण देव बोले कि हे रानी जी, आपकी बेटी को सुहाग नहीं है तो मैं आशीर्वाद में क्या दूं? इतना सुनकर रानी बहुत दुखित हुई और रोने लगी। तब रानी ने ब्राह्मण देव से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरी बेटी को सुहाग कैसे प्राप्त होगा? ब्राह्मण बोले, बहुत कठिन तपस्या है। रानी बोली, मेरी बेटी को क्या तपस्या करनी होगी? कृपा करके आप मुझे बतलाएं। ब्राह्मण देव बोले कि 7 समुद्र के बीच में सोना धोबिन रहती है और उन्हीं सोना धोबिन के घर में 1 वर्ष तक आपकी बेटी को उनके घर जाकर उनका हील, गोबर, चूल्हा, चौका आदि सब उनके घर का करना पड़ेगा, तब आपकी बेटी को सुहाग प्राप्त होगा। रानी ने यह करने के लिए निश्चय किया। फिर तो रानी ने अपनी बेटी को अपने बेटे के साथ 7 समुद्र बीच में भेज दिया सोना धोबिन के घर का हील, गोबर, चूल्हा, चौका करने के लिए। दोनों भाई बहन एक साथ निकल पड़े। रात भर भाई बहन एक तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे रहते थे। राजकुमारी सुबह भोर में उठकर सोना धोबिन के घर में जाकर उनके घर का सारा कार्य करती थी और सुबह होते होते तालाब के किनारे चली आती थी। ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत गया। सोना धोबिन को 7 बेटा और 7 बहुएं थी। सोना धोबिन ने अपने छोटे बेटे का विवाह किया था। उनके घर में नई नई बहू आई थी। इधर जो रानी की बेटी थी उनके घर का सारा कार्य कर देती थी और सबको यह लगता था कि नई बहू आई है तो घर का सारा कार्यभार संभाल रही है। और बहू इस बात को सुन सुनकर हैरान थी कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, फिर भी मेरा नाम क्यों हो रहा है। एक दिन बहू ने साफ साफ अपने सास से कह दिया कि माँ जी, मैं घर का काम कोई नहीं करती हूँ। सोना धोबिन सोच में पड़ गई कि मेरे घर का इतना सारा काम कौन करता है। एक दिन रात में सोना धोबिन ने पहरा दिया कि मेरे घर का सारा काम कौन कर रहा है। चोरी चोरी चुपके चुपके सोना धोबिन सारा लीला देखती रही। जब राजा की बेटी काम करके जाने लगी तब सोना धोबिन ने राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी तो डर गई। सोना धोबिन ने पूछा कि हे बेटी, तुम कौन हो? राजकुमारी रोने लगी और बोली कि आप मुझे छोड़ दीजिए। धोबिन बोली कि नहीं, आज आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो और मेरे घर का साल भर से तुम हील, गोबर, चूल्हा, चौका कर रही हो। तब राजकुमारी रोने लगी और बोली कि जो मैं आपसे मांगूंगी क्या वो आप मुझे देंगी? सोना धोबिन ने कहा, तुम जरूर मांगो, मैं अवश्य दूंगी। राजकुमारी ने सोना धोबिन से वचन ले लिया और सोना धोबिन जो है वचनबद्ध हो गई।
राजकुमारी रोने लगी और कहने लगी कि मुझे सुहाग नहीं है और मैं सुहाग के लिए मैं आपके घर में 1 वर्ष से कार्य कर रही हूँ। धोबिन आश्चर्यचकित हो गई, चिंतित हो गई, पूछने लगी कि तुम्हारे साथ में कौन है? राजकुमारी ने बताया, मेरे साथ में मेरा भाई है। तब धोबिन ने राजकुमार को बतलाया और कहा कि आप जाइए और इनका विवाह सुनिश्चित करिए और इनका विवाह निश्चित हो जाने के बाद आप मुझे न्योता दीजिएगा और मैं आपके घर आऊंगी। फिर वैसा ही हुआ। राजकुमार अपने घर गए और अपने बहन का विवाह तय किए। सोना धोबिन को न्योता भेजे। सोना धोबिन अपना सुहाग देने के लिए राजा के घर गई। घर से जाते समय धोबिन अपने पति को एक कोठरी में बंद करके चली गई और अपने मन को बहुत दुखित करते हुए सोचते विचारते राजा के घर चली गई। वहाँ राजकुमारी को सोना धोबिन ने अपना सुहाग दिया। जैसे जैसे अपना सुहाग दिया वैसे वैसे उसका सुहाग समाप्त हो गया। धोबिन तुरंत वहाँ से अपने घर को चल पड़ी। राजा ने धोबिन के पीछे भार कहार का ढेर लगा दिए। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे सूअर अपने पूंछ में मिट्टी का लबरी बोर कर भौरी दे रही थी। उस दिन सोमवारी अमावस्या का दिन था। धोबिन ने पूछा, तुम लोग यहाँ ये सब क्या कर रही हो? उन सबों ने कहा कि आज सोमवारी अमावस्या है और हम सभी लोग अपना अपना सुहाग बटोर रहे हैं। धोबिन ने सोचा कि हो न हो मेरे पीछे तो इतना भार कहाँ आ रहा है, मैं भी क्यों न अपना सुहाग बटोर लूं और सुहाग की कामना करूं। धोबिन ने सभी कहारों को वहीं पे रोक दिया और जितना भी सामग्री था सब कुछ का भौरी दे दिया। जैसे जैसे धोबिन ने पीपल के पेड़ के नीचे भौरी देना शुरू किया वैसे वैसे उसका पति फिर से जीवित हो गया। घर आकर अपने पति को कोठरी से बाहर निकाला, उनको नहलाया धुलाया। फिर से सोना धोबिन पति वाली हो गई। उनका सुहाग वापस हो गया। जैसे जैसे सोना धोबिन का सुहाग वापस लौटा वैसे वैसे सबका सुहाग वापस लौटे।